जब मस्जिद अक्सा में हजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ा ली, अंबिया ने अपने अपने खिताब मुकम्मल कर लिए, तो हजूर अलैहिस्सलाम का सफर जो है वो आसमानों की तरफ शुरू हुआ। जब पहले आसमान तक पहुंचे तो जिब्राइल अमीन ने दरवाजा खटकाया, दस्तक दी। जब दस्तक दी तो पूछा गया कौन? तो जिब्राइल ने फरमाया मैं जिब्राइल हूं। तो फिर पूछा गया आपके साथ कौन है? तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि मेरे साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो फौरन पहले आसमान का दरवाजा खुल गया। जैसे ही पहले आसमान का दरवाजा खुला तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तिकबाल और आपकी जो मुलाकात हुई वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तिकबाल किया और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द यानी दाएं साइड पर और बाएं साइड पर रोए थी। तो आदम अलैहिस्सलाम दाएं साइड पर देखते हैं तो मुस्कुरा पड़ते हैं और बाएं साइड पर देखते हैं तो रो देते हैं। पूछा गया हुजूर ये क्या मामला है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मेरी औलादें हैं, जो दाएं साइड वाली है ये जन्नती रूहें हैं और जो बाएं साइड वाली है ये जहन्नमी रूहें हैं। उसके बाद आगे वाला सफर शुरू हुआ। दूसरे आसमान पर दरवाजा खटकाया जिब्राइल अमीन ने। पूछा गया कौन? तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया मैं जिब्राइल हूं। फिर पूछा गया आपके साथ कौन है? तो जिब्राइल ने फरमाया मेरे साथ हजूर अलैहिस्सलाम है। तो दूसरे आसमान का दरवाजा खुल गया। तो दूसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से हुई और उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर जनाब वाला तीसरे आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ। वही सवाल वही जवाब। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चौथे आसमान का सफर शुरू हुआ। जब हजूर अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर पहुंचे, हजूर अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई, तो उस वक्त आपकी जो मुलाकात है वो चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई और पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं इसलिए रो रहा हूं, कभी कभी खुशी से आंसू निकल पड़ते हैं। क्यों? कि मेरी उम्मत से ज्यादा उम्मत आपकी जन्नत में जाएगी, तो मैं खुशी से ये रो रहा हूं। और इससे फिर आगे सातवें आसमान की तरफ हजूर अलैहिस्सलाम का सफर शुरू हुआ। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे, क्योंकि बैतुल मामूर वो जगह है जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने सातवें आसमान पर फरिश्तों की इमामत करवाई। आप देखें कि मस्जिद अक्सा में हजूर अलैहिस्सलाम ने नबियों की इमामत करवाई और बैतुल मामूर में हजूर अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की इमामत करवाई। तो देखिए नमाज का जिक्र चल रहा है, यानी मस्जिद अक्सा में भी नमाज। और हजूर अलैहिस्सलाम जब गुजर रहे थे, मस्जिद अक्सा की तरफ आ रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं मूसा की कब्र से गुजरा तो मैंने क्या देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर वो नमाज पढ़ रहे हैं। और मस्जिद अक्सा में भी नमाज का जिक्र और बैतुल मामूर में भी नमाज का जिक्र। तो हज़रत जीवकार जब सातवें आसमान पर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की इमामत करवाई, उसके बाद क्या हुआ कि जिब्राइल अमीन ने हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की या हुजूर अब मैं आगे नहीं जा सकता, अब आप जाए आगे। तो क्या है इस यहाँ पर एक नुक्ता है वो मैं आपको समझाने लगा हूं कि देखिए कि जब पहले आसमान पर जिब्राइल अमीन पहुंचे तो दरवाजा खटकाया, दरवाजे पर दस्तक दी तो पूछा गया कौन? तो अर्ज की मैं जिब्राइल अमीन हूं। तो फरमाया साथ ही फरमाया कि आपके साथ कौन है? तो आपने अर्ज की मेरे साथ हजूर अलैहिस्सलाम है। यानी जब हुजूर का नाम आता तो आसमान का दरवाजा फौरन खुल जाता। पहले आसमान पर हजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया, दरवाजा खुल गया। दूसरे आसमान पर हजूर का नाम लिया गया, दरवाजा खुल गया। तीसरे आसमान पर हजूर का नाम लिया गया, दरवाजा खुल गया। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, यानी सातों आसमानों के अगर दरवाजे खुले हैं तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम लेने की वजह से खुला है। तो यहाँ से मालूम क्या हुआ, अगर नामे मोहम्मद से आसमान के दरवाजे खुल सकते हैं तो हज़रत जीवकार क़यामत वाले दिन अगर शफाअत का दरवाजा खुलेगा तो वो भी नामे मोहम्मद के साथ खुलेगा। अगर तौबा का दरवाजा खुलता है तो वो भी नामे मोहम्मद के साथ वो दरवाजा खुलता है। यानी शफाअत का दरवाजा, तौबा का दरवाजा। और जनाब वाला अगर ये चाहते हो कि क़यामत वाले दिन जन्नत का दरवाजा खुले तो फिर वो भी नामे मोहम्मद से जन्नत का दरवाजा खुलेगा।
تو سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں۔